ये ना आपके मैंने पहले 3 लेक्चर्स तो अपलोड कर दिए थे। आज रात को जाके ना रात को फ्री होके आपका जो ग्रुप बना रखा है खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस, उनमें पहले 3 या 4 लेक्चर सारे डाल दूंगा, ताकि जिसको घर पे भी कोई रिवाइज करना है, मुझसे वैसे तो करो अच्छा है, पर फिर भी किसी को खन्ना सर एक आध टॉपिक समझ नहीं आया वहाँ से देख लेंगे, मैं आपके साथ पूरा जो लेक्चर है वही का वही शेयर हो जाएगा। क्लियर? आज से डालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट 3 मैंने संडे बैठ के कर लिए थे रिकॉर्ड ना, अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पे भी और गूगल ड्राइव पे भी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोल, तो आपके साथ भी मैंने किशा याद है 3 चीजें तो क्लियर की थी। इधर मैंने आपके साथ लिखा था यहाँ पर GAM, तो ये मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर मेरे पास आ गया था GMM, तो यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक इधर बड़ा सा नंबर करते थे 6.022 इंटू 10⁻23, या तो ये एटम से या फिर ये हमारे पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, है ना? यहाँ तक तो कंसेप्ट कर रखा था। अब अरे मुझे भूल गया, मैं इधर एक और कंसेप्ट भी लिखा था, वो भूल गया क्या था, गैस का क्या था। चल इतना तो मुझे भी याद आ गया, 1 मोल ऑफ अ गैस लेते थे किस कंडीशंस पे, एट एसटीपी। एसटीपी क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्यों क्या था, अगर मैंने प्रेशर कम ज़्यादा कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल चेंज। फिर तो आप कहोगे खन्ना सर आपने गलत बोला, मेरा वॉल्यूम तो 11.2 लीटर आ रहा है गैस का, मीन्स आपने प्रेशर को वेरी कर दिया। तो मैंने स्टैंडर्ड कर दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या था यहाँ पर 1 एटमोसफेयर। दिस गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई वॉल्यूम, कितना था 22.4 लीटर, या फिर क्या आ गया 22,400 मिलीलीटर, या फिर मैंने क्या लिख दिया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो किशा मैंने आपको यार सुबह ना ये कंसेप्ट नहीं कराया था कि वेन एवर वी कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस, तो दिस विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 लीटर्स या 22,400 मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। अब किशा को शायद या मेरे साथ समझ आ ही जाए, ये है। अब आप बताओ, इसे मैं मॉलिक्यूल से रिलेट कर सकता था, इसे भी मॉलिक्यूल से साथ रिलेट कर सकता था, पर गैस का एक कंसेप्ट था, एटम्स कंबाइन करके गैस बनाते हैं। मैं हाइड्रोजन को गैस नहीं मान सकता, नाइट्रोजन को गैस नहीं मान सकता, ऑक्सीजन को गैस नहीं मान सकता, Cl को गैस नहीं मान सकता, F को नहीं, क्योंकि ये सारे एटम थे। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इनके साथ किया H2, इधर किया N2, इधर O2, इधर मैंने किया Cl2 और इधर मैंने किया F2, तो ये सारी गैसेस बननी स्टार्ट होगी। दैट मीन गैसेस में मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल्स है तो दैट मीन दीज टू टर्म्स कैन बी रिलेटेड, इन दो को रिलेट कर सकता था। पर इसे और इसे मैंने कभी रिलेट नहीं करना, क्यों? क्योंकि एटम तो कभी आएंगे नहीं पिक्चर में। हाँ एक केस छोड़कर, जैसे आप में से कोई कहता ना करना सर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहाँ पे नोबल गैसेस थी, क्योंकि नोबल गैसेस का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उनका मैं वॉल्यूम यहाँ पे रिलेट कर सकता था, क्योंकि उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स था दैट वाज वेंडोल फोर्सेस। पर मैंने अभी आज के लेक्चर और नेक्स्ट 2-3 में मैंने नोबल गैसेस को पकड़ना ही। क्लियर? इसे ध्यान रखो कि जब भी ये वॉल्यूम है वी विल बी टॉकिंग टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास या फिर क्या था नंबर। इस वॉल्यूम को मैं एटॉमिक मास के साथ कभी रिलेट नहीं कर सकता। इतना कंसेप्ट तो सबको क्लियर है, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो आज ना मैंने आपके साथ 1-2 न्यूमेरिकल्स रिपीट करते हैं, ताकि जिनको ये न्यूमेरिकल्स का घर जाके डाउट आ रहा था वो डाउट खत्म हो जाए, बस मुझे ये है। क्लियर? तो वो मैंने ना आपके साथ यहाँ पर जितना ये समझाया है ये टेबल फिर बना दिया। आज भी ना तुम्हें बस लेक्चर स्टार्ट करना था, इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में ही एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करा रहा था, ताकि एक बार फॉर्मूला क्लियर हो जाए। इतना तो सबको क्लियर था, 2 टर्म्स इन्वॉल्व है, जो टर्म गिवन है उसे लेफ्ट हैंड, जो फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन आवर राइट हैंड साइड। तो मैंने ना गंदा सा क्वेश्चन लिखा हुआ आपके साथ, कैलकुलेट कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, calculate number of molecules as well as number of atoms of sulfur present in of sulfur present in 64 grams of S8 crystal। और ये न्यूमेरिकल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सीबीएसई में भी आ रखा है, कंपटीशन में तो क्वेश्चन ही ये ऐसे आते हैं। तो पता क्या, अगर ये न्यूमेरिकल मुश्किल लगे टेंशन मत लेना, अब फिर जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ से सबका लिंक बैठ जाएगा। मैंने यहाँ पर अब आपको दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 64 ग्राम्स ऑफ सल्फरेट क्रिस्टल। क्लियर? तो देखो मैंने सल्फर का ना S8 फार्मूला दिया है,
याद है सल्फर, अगर आपको 10th में किसी ने पढ़ाया होगा, वो एलोट्रॉपिक फॉर्म बड़ी कराते थे, S8 भी है, S6 भी है, S2 भी है। जैसे मैंने आपको सल्फर का खुद फार्मूला दे दिया S8, और सल्फर का एटॉमिक मास सबको ही ध्यान में, नहीं तो मेरे से कर लो, इसका मास क्या होता है 32 ग्राम्स पर मोल सल्फर का, ये पेपर में मेंशन होगा। क्लियर। अगर अब ये क्वेश्चन आ गया, एक चीज तो मानते हो, पहले मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, एक बार मॉलिक्यूल्स आ गए फिर एटम फाइंड कर सकता था, क्योंकि मेरे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 8, तो मीन्स आंसर जो आएगा उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अर्नव आप बता दोगे इस पर कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है न्यूमेरिकल में? चलो गुड, एक तो एवोगैड्रोस नंबर है ना, एक ये रिलेटेड हो गया जो दिया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ S लिखता तब मैं सल्फर की बात करता, पर मैंने खुद फार्मूला दे दिया S8। अगर S8 है तो दैट मीन यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ। अब ना आप में से जब एक दो की कॉपी देखी, यहाँ पर अगर मैं जनरल लाइन लिखूँ तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ S8 लिख दूँ, 1 मोल ऑफ S8। क्लियर। अब 64 था, सल्फर का क्या था 32, तो 32 इंटू 8 यहाँ पर क्या आ जाएगा 256 ग्राम आ जाएगा, 32 इंटू 8 256 ग्राम। तो मैंने मोल को इसमें एक्सप्रेस कर दिया। अब दिया मैंने फाइंड क्या करने थे मॉलिक्यूल्स, तो हमें मोल को किसके साथ आने हैं, इसके साथ एक्सप्रेस, इसके साथ अगर एक्सप्रेस करूं तो क्या आ गया 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ गए फर्स्ट केस में, आ गए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दैट मींस यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब गिवन क्या मुझे यहाँ पर किशा 64 ग्राम, तो यहाँ पे ये 64 ग्राम दे रखा है। अब किसी को पढ़ाते हुए मेरे क्लियर हुआ, स्टार्टिंग में आपको सारे न्यूमेरिकल 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम या हाफ टाइम घुमा रहा था, अब यहाँ पे उल्टे सीधे कंसेप्ट देने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशंस आ गई। अब दिया मैं ना टेबल तो सारा बनाकर बैठ गया, मुझे स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, आप लिखवा दोगे? क्या लिखें स्टेटमेंट? 6.022 या यहाँ से स्टार्ट करें, ये गिवन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 256 ग्राम ऑफ S8 कंटेन्स, कंटेन्स कितना यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आ गए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो अब 1 ग्राम ऑफ S8 विल कंटेन कितना करेगा 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 256 ग्राम, ये हो जाएगा। अब मुझे किस में फाइंड करना था भव्या? गुड, 64 ग्राम में फाइंड करना, तो 64 ग्राम में क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 256 ग्राम इंटू, यहाँ पर क्या घूम रहा है मेरे पास 64 ग्राम, ग्राम के साथ ग्राम कट गया। क्लियर। और रफली देखो जा रहा है 4 से, जा रहा है 4 से, ये टर्म और ये टर्म, तो दैट मीन नीचे क्या आ गया 4, तो आंसर रफली 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कि नहीं? आ जाएंगे 1.50 मॉलिक्यूल्स। तो आप उसको ना, जो मेरे साथ जब शिवम, कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहती है, और पता क्या आंसर में, जब हम बोर्ड की बात कर रहा हूँ CBSE की नहीं, बोर्ड में कैलकुलेशन के नंबर सबसे कम है। आपने फॉर्मूला ठीक यूज़ किया उसके नंबर है, यूनिट्स कन्वर्जन ठीक किया उसके नंबर है, आंसर के यूनिट्स ठीक है इसके नंबर है। कैलकुलेशन का अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, सिर्फ हाफ नंबर या 1 नंबर रह जाता है। क्लियर। बाकी सारे हमारे ऐसे लॉजिक्स में थे। तो अब बता रहे हैं, ये तो आगे मॉलिक्यूल्स। अब किशा आपको या शिवम को ये मुश्किल लगेगा। अब देख सल्फर 8 था, है ना, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता तो यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स है 8, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसके 10 मॉलिक्यूल्स कर देता तब सल्फर के एटम्स क्या हो जाएंगे? अगर 10 मॉलिक्यूल्स कर देता इसके, तो एटम इंटू 8 10 हो जाएगा, क्योंकि एक सल्फर एसिड में कितने एटम है 8। अगर मैंने यहाँ पर इसके 10 मॉलिक्यूल्स कर दिए तो 10 इंटू 8 80 हो जाएंगे सल्फर के एटम्स, क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसके अब एटम्स की बात करता तो इसमें एटम कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 8। क्लियर। एक मॉलिक्यूल में मेरे पास यहाँ पर कितने हैं 8 एटम है। अगर मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कर देता तो 8 इंटू 2 16। अगर मैं यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल कर देता इसके,
तो सल्फर के एटम कितने हो गए 80। इसलिए अब देखो मैंने सेकंड पार्ट क्या दिया, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। मेरे पास मॉलिक्यूल्स इतने आ गए, तो कोई तो मानेगा यहाँ पर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स विल बी 1.50 इंटू 10⁻23 इंटू 8 हो जाएंगे एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएगा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके पेपरों में ना ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, सीबीएसई में भी और कंपटीशन में। हो सकता है तुम्हारे मैम क्या करें, मॉलिक्यूल्स दे ही ना इसमें, पर जब तक तुम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड करोगे एटम फाइंड नहीं कर सकते। इस लॉजिकली मुझे ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। तो शिवम क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर एक सल्फर का मॉलिक्यूल था जिसमें एटम कितने थे 8, अगर मैंने इसके अब किसा कर दिए दो मॉलिक्यूल्स, तो 2 इंटू 8 एटम क्या हो गए 16। अगर 10 है तो 10 इंटू 8 क्या हो गए 80। पर यहाँ पे हमारे पास नंबर बढ़ा है और कुछ नहीं था, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। पेपर में ना तुम्हारे सीबीएसई में ये दो क्वेश्चन बड़े कॉमन है, एक S8 का और दूसरा वो सुक्रोस वाला। पता नहीं कितनी बार ये न्यूमेरिकल्स पेपर में आ रखे हैं। क्लियर? अब बताओ सबको क्लियर हुआ? मुझे ना अभी भी क्यों डर लग रहा है, तुम्हें एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मेरे पास H2SO4 है, H2SO4। क्लियर? तो इसमें मुझे बताओ हाइड्रोजन के एटम 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। अब वो मैंने यहाँ पे ना इसके कर दिया 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अगर 10 कर दिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 20, सल्फर सेम रह गया, और जो ऑक्सीजन है 10 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का यहाँ पे एक ही एटम है। तो अगर 10 मॉलिक्यूल भी लेता तो सल्फर के भी एटम सेम है 10, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितना 1। अगर मैं यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल इसके कर देता, सल्फर को भी मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 रह गए। अब ऑक्सीजन में एक में कितने थे 4, तो 10 में क्या हो जाएगा 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 करके यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने आ जाएंगे हमारे पास 40। अब क्लियर हुआ सबको लॉजिक? इसलिए हर चीज़ को ना छोटी टर्म पे क्लियर कर दो। चलो एक और पूछ लेता हूँ। अभी फिर मैंने आपको यही दिया H2SO4 और इसके मैंने 10 मॉलिक्यूल्स लिए। अब बताओगे हाउ मेनी टोटल एटम्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल एटम्स आर देयर। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल में ये है, मैंने टोटल एटम्स पूछा, तो ये क्या हो जाएंगे 20, सल्फर के क्या हो जाएंगे 10 और ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे 40। सारे ऐड अप कर दूं तो अब क्लियर हुआ? पेपर में पता नहीं टोटल एटम्स आ जाए इंडिविजुअल एटम्स आ जाए कैसे आ जाए, इसलिए ना छोटे लेवल पे बस इसको पहले क्लियर कर लो। एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, अगर 10 है तो वह मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके हो सकता है मैं पेपर में टोटल एटम्स पूछ लूँ, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए 70। अब बताओ मोल कंसेप्ट क्लियर हुआ, लॉजिक सारा क्लियर? याद है जब मैंने आपसे मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा क्या था, दिस विल बी यूज फॉर आवर बैलेंस इक्वेशन। आज ना मेरे सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और पता है क्या, घर पर जाकर इतना जरूर करना जितना मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स किए इन सबको एक बार गो थ्रू करना। पता नहीं क्या तुम लोग पेपर देकर आओगे ना आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। पता नहीं इतने साल हो गए कोई पैटर्न लग नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। करना सर मेरे पेपर में ये आ गया वो आ गया, यही आएंगे, एक बार रिवाइज कर लो। और जो नहीं क्लियर, जैसे आज आके डाउट पूछ रहे थे ना, मुझे घर से फ़ोन कर लो, घर से फ़ोन कर दो, खन्ना सर ये डाउट आ गया मुझे नहीं समझ आ रहा, जितनी बार मर्जी फ़ोन कर लो। क्लियर? रात को 1 बजे भी करोगे, जागते ही मिलता हूँ। मैं कल 1 डेढ़ तो बज जाता है सोते सोते। क्लियर? जब मर्जी फ़ोन कर लो, खन्ना सर डाउट है मुझे नहीं समझ आया, जैसे मर्जी क्लियर कर लो। अब क्लियर हुआ ये सारा? अब याद है जब मैंने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था आपको क्या कहा था, दिस कंसेप्ट वॉज यूज फॉर आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो अब इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूज करना स्टार्ट करें। तो देखो मैंने ना आज आपके साथ, पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर था पक्का? अब ना मैंने आपको यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी, कार्बन, इसको रेड किससे किया ऑक्सीजन, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया फॉर्मेशन ऑफ CO2। याद है 10th क्लास में तुम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते थे, यहाँ पे कार्बन क्या था मेरे पास सॉलिड, ऑक्सीजन मेरे पास क्या था गैसियस, और CO2 भी मेरे पास यहाँ पर क्या था गैसियस। ये रिएक्शन लिख दी। अगर रिएक्शन लिखा है तो थोड़ा सा लॉजिक बनाए, यहाँ पे इसका 1 मोल कंबाइन कर रहा है, इसका भी यहाँ पर 1 मोल कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी मुझे यहाँ पर 1 मोल की फॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर? अब मैंने आपको ये साथ में टेबल का कंसेप्ट भी करा रखा है, ये वाला
मैंने आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट भी करा रखा है इसका, ये कंसेप्ट भी करा रखा है। अब ये मोल था, 1 मोल था। आप बताओगे अगर 1 मोल ऑफ कार्बन है, उसको एटॉमिक मास से रिलेट करूँ या मोलर मास? अकेला था एटॉमिक मास, तो मुझे कार्बन का एटॉमिक मास याद था, क्या था, 12 ग्राम। क्लियर। अब आगे O2 है, O2 है तो मोल को एटॉमिक मास से रिलेट करें या जीएमएम? जीएमएम से, तो जीएम 16 × 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 ग्राम्स आ जाएगा। और आगे फिर CO2 मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर 44 ग्राम्स आ गया। अब जो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेक्चर लगा रहे थे, याद है पहला लॉ कौन सा किया था, कंजर्वेशन ऑफ मास, कहता था न्यूमेरिकल का पहला स्टेप है, आ गया यूज में। रिएक्टर में कितना, 44, और प्रोडक्ट में भी क्या था, 44 है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होल्ड गुड कर रहा था। याद है सारी केमिकल रिएक्शन में करता था। फेल कहाँ पे करता था, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन में फेल करता था। वो आपने मुझसे लॉ नहीं किया ना, जो आप नए सबके साथ एक्स्ट्रा क्लास करके करेंगे। क्लियर। अब यहाँ तक कंसेप्ट आ गया। तो मैंने क्या किया, मोल को भव्य एटॉमिक मास और मोलर मास में तो एक्सप्रेस कर दिया। अब किस में करना था, नंबर। नंबर, तो नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 6.022 इंटू 10⁻23। तो में से ना एक ने मुझे रोक दिया, कहता खन्ना सर गलत लिखा है आपने, आपने मेंशन तो किया नहीं, आप एटम की बात करो या मॉलिक्यूल्स की। तो देखो नंबर तो यही था, ये कार्बन था, तो कार्बन क्या मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एटॉमिक मास। तो पक्का दीज वर नंबर ऑफ एटम्स, ये मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स थे। ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, मॉलिक्यूल्स थे। और ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। इसलिए मैं अभी ना कोई न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, बस आपके साथ देख रहा था इस सेक्शन से मुझे इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है कि इसको न्यूमेरिकल में आगे यूज कैसे करना है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो है एक और कंसेप्ट दे दिया, दिस सेक्शन टेक्स प्लेस एट एसटीपी। दिस सेक्शन टेक्स प्लेस एट एसटीपी, क्यों, क्योंकि गैस का कंसेप्ट तभी पिक्चर में आना था जब ये रिएक्शन कहाँ पे थी, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है। अगर 1 मोल है, कोई तो मानेगा, यहाँ पर 22.4 लीटर्स आ गया, है ना नव्या। इधर भी क्या आ जाएगा, 22.4 लीटर्स आ जाएगा। इसको भी लिखूं कार्बन का, अब नहीं सकता क्योंकि ये क्या था, सॉलिड है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास रिएक्शन के थ्रू आ गई। इसलिए जब भी तुम्हें मोल कंसेप्ट का कोई न्यूमेरिकल आए ना, फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल करो बाद में। पहले जो जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारी लिख लो, फिर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने आसान होंगे। नहीं तो मैं भी बुक के जैसे कराता जाऊँ तो खुद करेंगे। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उन सबको लिख लो। और जैसे ही मैंने यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन लिखी, अब मैंने इस पार्ट को ना रब कर दिया यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब ये नहीं चाहिए था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि मैं इनको कोरिलेट कर सकता आपस में। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास रिएक्शन की, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा मैंने आपको ना क्वेश्चन डाला था यहाँ पर, पहले ये लिख लो सारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दिया ना एक रिएक्शन का, ताकि तुम्हें फिर इसके न्यूमेरिकल समझ आ जाए। अगर किसी, हाँ क्योंकि देख यहाँ पे क्या था, ये 1 1 सारे थे ना, इसलिए 1 मोल पे सारा मैंने पहला लेक्चर समझाना था। जैसे मैंने ढूंढ कर ये रिएक्शन लिखी जिनमें मोल्स का डाउट ही ना आए, पहले सारे 1 मोल ले लिए। अगर सफोकेशन लगे बता देना, मैंने वो दरवाज़ा ओपन कर दिया क्योंकि एसी एक बंद किया था ना। अगर सफोकेशन लगे बता देना, ठीक है किशा। गर्वित सबसे कह रहा था, अगर सफोकेशन लगे बता देना, एसी ऑन कर दूंगा या जैसे भी। ठीक, कर लिया नोट सारा? हाँ जी सबने, गर्वित।
अब सपोज मैंने ना, अब तुम्हें इसका न्यूमेरिकल दिया मैंने, एक सिंपल सा पहला मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस formed CO2 gas formed when 12 grams of carbon या when 6 grams of carbon reacts with ऑक्सीजन गैस, ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था अगर CBSE के पेपर में आए। मैंने अब आपको क्या किया, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, ये आ गया। पता क्या, तुम बच्चों को ना आगे एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उनमें क्या होता है, रिएक्शंस बनाने मुश्किल लगते हैं, खन्ना रिएक्शन नहीं बनते, तो मुझसे ना आज से रिएक्शन बनाने के लॉजिक्स बनाओ। मुझे नहीं पता मेरी ये रिएक्शन थी, मैंने इस रिएक्शन को सारा रब कर दिया यहाँ से, क्लियर, मैंने इस पूरी रिएक्शन को यहाँ से रब कर दिया। रब करके ना जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल करता हूँ रिएक्शंस के बेस पे, मैं पता क्या करता हूँ, पहले लगा देता हूँ एरो। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने क्या दिया, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड। अगर CO2 गैस फॉर्म्ड है तो हमें पक्का है CO2 गैस मेरा इधर घूमेगा। कैसे हुआ आगे, व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन, तो हमें कार्बन पक्का यहाँ पे घूम रहा है। रिएक्ट्स विद, किसके साथ दिया, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। इससे ना केमिस्ट्री बड़ा आसान है, आसान पता क्या है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, तुम्हें वहीं पे कोई ना कोई आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। और तुम बच्चों को ना थर्मोडायनेमिक्स में डाउट ही आता है, खन्ना सा रिएक्शन नहीं बनते हमारे से, तो अभी से आदत डालो, पहले लगा दो एरो, फिर चीज़ों को लिखो क्या क्या दिया है। अब याद है शुरू से आपको क्या कहता था, इस न्यूमेरिकल में देखना विच 2 टर्म्स आर इन्वॉल्व, क्लियर। अब यहाँ पे मास मैंने किसका कैलकुलेट करना है, CO2। अगर CO2 करना है दैट मीन मेरा एक टिक पक्का यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड मैंने अब आपको क्या दिया, 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्स, 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्स, तो अभी पक्का है। दूसरा मैंने आपको कार्बन दिया, दैट मीन इस न्यूमेरिकल में ये 2 टर्म्स इन्वॉल्व है। अगर 2 टर्म्स इन्वॉल्व है कोई तो मानता है। अब मुझे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, इसको हटा दूँ यहाँ से, इस इन्फॉर्मेशन को हटा दूँ यहाँ से, क्लियर। ये 2 टर्म्स का रिलेशन आ गया। अभी करते हैं, गुड, अगर इतनी जल्दी प्रिडिक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या था, मास की बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन मैं यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट भी डिलीट हो गया और इधर से ये पार्ट भी डिलीट हो गया, क्योंकि मैं इनकी तो किसी की बात नहीं कर रहा। तो आगे मेरे पास इंफॉर्मेशन फिर 2 चीज़ों की। अब तुम लोग बताओ, मैं भूल गया, करते करते फाइंड क्या करना है। 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन में CO2 कितना है, तो हमें पक्का है मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब गिवन क्या है, तो दैट मीन 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन मेरा इधर आ जाएगा। फिर वही मोल कंसेप्ट ही आ गया, एक ही आदत डाली थी, क्या डाला था, जो चीज़ गिवन है उसे लिखो लेफ्ट हैंड, जो फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन आवर राइट हैंड साइड, इसलिए दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन फॉर्म्स कितना, 44 ग्राम्स ऑफ CO2 गैस। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन वुड फॉर्म कितना कर देगा, 44 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स। मुझे किस में फाइंड करना है, तो 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन वुड फॉर्म 44 ग्राम, इधर क्या आ गया 12 ग्राम, और इधर मेरे पास क्या आ गया 6 ग्राम, ये कट गया, तो आंसर घुमा फिरा कर 22 ग्राम्स ऑफ। इसलिए आपको कहा था आज भी ना मैंने 2 न्यूमेरिकल्स का ही टिक कराना है, 2 टर्म्स का टिक, और ये न्यूमेरिकल आएंगे। वो जो पहले कराए थे ना वो CBSE और कंपटीशन में आता है, CBSE में आएगा 1 नंबर का 2 नंबर, MCQ में एक क्वेश्चन पूरा आ जाएगा 4 का। ये न्यूमेरिकल्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है। इस साल जेई के पेपर में इसी पैटर्न का न्यूमेरिकल आया, इस साल क्या मेरे ख्याल नीट में तो पता नहीं कितनी बार आ रखा है, और जेई में भी बड़ी बार, यानी कि इस साल ही आया, हर साल कोई ना कोई इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। और होगा क्या, वहाँ पे 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। अभी स्टार्टिंग था इसलिए मैंने सिर्फ 2 टर्म्स का रिलेशन किया और कुछ नहीं किया मैंने। यही नहीं हम लोग कर रहे थे मोल कंसेप्ट में, जो चीज़ गिवन थे उसे लेफ्ट हैंड, जिसे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन आवर राइट हैंड साइड। इसलिए जब भी ये न्यूमेरिकल आए
बस रिएक्शंस बनाओ और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब बताओ, सबको मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया, सिर्फ लॉजिक दिया है मूव कैसे करना है न्यूमेरिकल। क्लियर हुआ सबको? लिख लो पहले ये एग्जांपल, फिर इनको थोड़ा सा घुमाना शुरू करेंगे अब, क्योंकि तुम्हें जब समझ आ जाए ना, फिर हम लोग कोई ना कोई गंदा सा क्वेश्चन और उठा लेंगे। ये कर लो पहले नोट। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट? ये देख, यहाँ पर क्या था, कैलकुलेट क्या करना, मास ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पे CO2 गैस का मास आ गया, गिवन क्या हमें, यहाँ पे 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन, दैट मीन पक्का है कार्बन और CO2 का रिलेशन आ गया। मुझे इसका मोल का याद था, कार्बन का एटॉमिक मास क्या था 12 ग्राम, ऑक्सीजन का क्या था 12, और इधर क्या था 32, सारा एडअप कर दिया 44 ग्राम आ गया। अब मुझे CO2 की क्वांटिटी फाइंड करनी है, और यहाँ पे तुम्हें दे क्या रखा है, कार्बन का वेट। अब लास्ट टाइम याद कर, हम लोगों ने लॉजिक किया था, जो चीज़ गिवन है लेफ्ट हैंड जिसे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। तो बड़ी सी स्टेटमेंट आ गई, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन फॉर्म्स 44 ग्राम्स ऑफ CO2, तो 1 ग्राम विल फॉर्म 44/12। मुझे किस में फाइंड करना है, 6 ग्राम, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। अब क्लियर हुआ सबको? हाँ जी जय, कर लिया नोट? करूँ सर अब फिर करें एक और अब क्वेश्चन? मुझे अभी भी नहीं समझ आया क्या समझाया मैंने। एक और न्यूमेरिकल करें इसका, एक और न्यूमेरिकल में ना। हाँ जी आरव, कर लिया नोट? भव्या, कर दूं? कर दूं ऊपर? बस वो मैंने ना, मुझे ये समझ नहीं आया मैंने क्या समझाया है। एक और न्यूमेरिकल करें इस पे। अब मैंने आपको कह दिया कैलकुलेट मास ऑफ वाटर formed, calculate mass of water formed when 2 grams of hydrogen gas, when 2 grams 2 grams of hydrogen gas undergoes combustion। तुम्हें ना अभी सारी रिएक्शंस बनानी आसान लग रही है मेरे साथ, क्लियर? देखना जब तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें पक्का फंस जाएंगे। जैसे याद है डायमेंशनल एनालिसिस जब किया था, 2-3 तो बड़े सिंपल एग्जांपल किए थे, और जब वो गंदे से एग्जांपल पे गए थे वहां जाकर फंस गए थे ना। ऐसे ये रिएक्शन आज अगर लॉजिक क्लियर हो गया, आखिर में जाकर एक क्वेश्चन करेंगे, वो रिएक्शन तुम लोग बनवाना, क्लियर? अब देखो मैंने दिया कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अंडरगोस कंबस्टन। तो अब मैं क्या करूं, एरो लगा दिया पहले। अब रिएक्शन बनाए, क्या बना रखा है, करते हैं अभी। अब देख यहाँ पे केशी, मैं सॉरी मेरे दिमाग में वही स्टूडेंट लास्ट ईयर की आ रही है, तो किशा, तो यहाँ पे क्या था, मास ऑफ CO2 गैस फॉर्म, तो मीन्स पक्का है मेरा वाटर इधर घूमेगा, ये आ गया ना, क्योंकि मैंने दिया कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म, तो वाटर प्रोडक्ट आ गया। कैसे बनाया मैंने, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन, तो बाय कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन हाइड्रोजन इधर आ गया। अब कंबस्टन है, कंबस्टन का मीनिंग अब मेरा पढ़ाने का क्लियर हुआ। मैंने पहले खुद बोल दिया था कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, नहीं तो पेपर में ये नहीं आएगा, तुम्हें आएगा कंबस्टन। जब कंबस्टन आ मीन तुम्हें पेपर में खुद ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस घूम रहा है, क्लियर? वो कभी नहीं आएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, वो तो मैंने स्टार्टिंग के लिए था इसलिए बोल दिया था। तो कंबस्टन में पक्का ऑक्सीजन आ गया। मेरे जैसा स्टूडेंट ना ऐसे ही न्यूमेरिकल करने बैठ जाएगा, पर मैंने आपको क्या दिया था, दिस कंसेप्ट वाज यूज्ड फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं है, तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अभी बैलेंस का मैंने लॉजिक नहीं दे रहा, ये आ गया बैलेंस भी कर दिया, हो गया रिएक्शन बैलेंस, क्लियर? अब तुम लोग पढ़ के बता दो, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है इस न्यूमेरिकल में, कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है? गुड, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म, एक तो ये आ गया, और गुड। तुम लोग ना इतना शांत होके पढ़ रहे हो, मुझे टेंशन होता है समझ आ रहा है या लिख रहे हैं बोर्ड पे, लिखन दो इन्हें, जो कर रहे हैं करी जाए, बाद में सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है ना? चलो ये दो टर्म्स आ गई। अगर दो टर्म्स आ गई, इस बार इसके मोल्स कितने 2, इसके मोल भी कितने 2, दो दो मोल्स है,
मास में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन का ज़्यादा एटॉमिक मास क्या था 1, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 ग्राम्स आ गए। ठीक, अब तो आ रहा वो हाइड्रोजन का क्या था 1, 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर ये 36 ग्राम्स आ गया ये। अब हाँ जी आने क्लियर हुआ ये 2, और यहाँ पे क्या था 1 इंटू 2। गर्वित मैंने फाइंड क्या करना है मास ऑफ वाटर, तो दैट मींस यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। गिवन क्या है 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब भी आ गए 2 टिक्स के नहीं क्लियर, इसलिए आपको कहा था आज के सारे न्यूमेरिकल हमारे 2 लॉजिक्स पे थे, 2 टर्म्स का रिलेशन। और आज शायद ही मैं आपको थर्ड टर्म नहीं कराऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे 3 टर्म्स का कंसेप्ट। आज बस मैंने आपको ये लॉजिक दिया है। अगर ये लॉजिक दिया, अब ना मुझे बुकिश लैंग्वेज भूल गई क्या थी, कैसे लिखूं स्टेटमेंट। गुड, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये आ गया। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्स कितना हो जाएगा 36 ग्राम बाय 4 ग्राम्स ऑफ वाटर। मुझे किस में फाइंड करना है, तो 2 ग्राम्स ऑफ वाटर वुड फॉर्म 36 ग्राम, इधर क्या था 4 ग्राम्स और इधर मेरे पास क्या था 2 ग्राम। अब ना मेरे साथ ये एक आदत डाल लो, 11th क्लास है, यूनिट साथ लिखो। पता क्या तुम्हें फिजिक्स में भी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कई बार तुम्हारे ग्राम स्क्वायर आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, अगर यूनिट्स गलत है साथ साथ लिखो। तो अगर साथ साथ लिखोगे ये ग्राम और ग्राम एक तो कट गया, तो आंसर रफली कितना आ जाएगा, आ गया 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब बताओ मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे बैलेंस इक्वेशन में लेकर गए थे क्लियर। इसलिए सीबीएसई में हो सकता है रोहित आसान को, सॉरी पापा का नाम बोला गया, तो आरव हो सकता है तुम्हारे पेपर में सिंपल क्वेश्चंस आ जाए, नहीं तो ऐसे मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे फॉर आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब क्लियर हुआ, अभी भी डाउट पक्का सबको। हाँ जी गर्वित, सबको, दोनों गर्वित इकट्ठे बैठे हो, क्लियर दोनों को। हाँ जी शिवम, ईशा पहला लेक्चर था आज, कुछ क्लियर हुआ सबको। नव्या, अगर क्लियर है अब एक और करें फिर, ये नोट कर लिया कि नहीं सबने, अनया कर दो ऊपर। अच्छा अगर सब साथ साथ कर रहे हो नोट। मुझे ना अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि तुम लोग सारे 10th तक कहाँ कहाँ पढ़कर आए, मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि समझाया गया कि नहीं। एक ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल से पहले एक लॉजिक याद रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करें, किसी भी हाइड्रोकार्बन अल्केन एल्कीन आइन बेंजीन कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसे बर्न करें 2 चीज़ें पक्का मिलेंगी, CO2 और वाटर, और कुछ मिले ना मिले क्लियर, CO2 और वाटर। और सारे जो हाइड्रोकार्बन है कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग गैसेज में, तभी और कुछ करेंगे नहीं, ये हीट इवॉल्व करेंगे। तो जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हीट का कंसेप्ट आएगा। अभी तो बस था किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया और कुछ मिले ना मिले, CO2 और वाटर तो है क्लियर। इस लॉजिक में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो सपोज मैंने अब आपको यहाँ पर दिया कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, calculate mass of water formed when 8 grams of methane gas, when 8 grams of methane gas undergoes combustion। क्लियर, सपोज मैंने अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस अंडरगोज कंबस्टन, ये आ गया। अब तेजस्वी का आप मुझे, एरो तो मैंने लगा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा इधर क्या लिखूं इधर क्या लिखूं। गुड, मास ऑफ वाटर फॉर्म, तो हमें वाटर तो पक्का मेरा इधर घूमेगा। गुड, और गुड इधर पक्का है 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन, तो ये इधर आ गया। और क्या लिखे है ना, क्योंकि कंबस्टन है, अगर कंबस्टन है गुड शिवेन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया। अब टिप क्या दिया था शिवम, मुझे रिएक्शन याद नहीं रहते, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करो और कुछ हो ना हो, CO2 और वाटर तो मिलना है। पता है क्या, तुम्हारी टेस्ट में खुद चेक करता हूँ,
मैंने कोई लड़का नहीं रखा टेस्ट चेक करने के लिए। मुझे पता है जब टेस्ट लेता हूँ ना तो रात के मेरे 1:30-2 तो बज जाते हैं मुझे टेस्ट चेक करने में, खुद चेक करता हूँ। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ना इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस है। मैंने मोल कंसेप्ट का पहले ही लॉजिक दिया, वी हैव टू बैलेंस आवर इक्वेशन। मैं तुम्हारी साइड में ऐसे ही स्टार्ट करता। खन्ना सर आपने कौन सा कहा था बैलेंस करो? मैंने पहले कहा मोल कंसेप्ट इज यूज फॉर आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसको बैलेंस करना था। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो यहाँ पे 4 हो गए पूरे। अब ऑक्सीजन कितने हैं? है ना, तो यहाँ पे 4 थे, तो ये ट्वाइस बैलेंस हो गया पूरा, पूरा रिएक्शन बैलेंस। अब आर्यन आप बताओगे कौन सी 2 टर्म्स इन्वॉल्व है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। चलो गुड, क्योंकि मैंने आपको CH4 का वेट दे रखा है। कितना दिया है यहाँ पे वेट? 8 ग्राम्स। और कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो दैट मीन सेकंड कंसेप्ट पक्का ये यूज में आ गया। ये 2 चीजें यूज में आ गई। अगर 2 चीजें आ गई, इसका क्या मोल है? 1, और इसके मोल्स कितने? 2। ऊपर लिख दूं 1 और 2? लिख दूं ऊपर? अगर ये लिखा है कार्बन का एटॉमिक मास क्या था? हाँ जी आ रहा, 12। हाइड्रोजन का क्या था? 1। सारा ऐड अप कर दूं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16 ग्राम। अब आरव बाकी नहीं, आप बता दो इधर क्या लिखूं वाटर का? 18 तो है ना, साथ में 2 मोल्स है। अगर 2 मोल्स है तो 18 इंटू 2, ये 36 ग्राम आ गया। आ गया 36 ग्राम। अब हाँ जी तेजस्वी का क्या देखा है मैंने आपको? 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स, तो यहाँ पर पक्का मेरे पास क्या क्वेश्चन मार्क आ गया। ये कार्बन का हमारे पास क्या था? 12। हाइड्रोजन का क्या था? 1। तो 1 इंटू 4, ये हमारे पास घुमा फिरा करके आ गया 16 ग्राम। और अगर ये वाटर का डाउट आ रहा है तो यहाँ पे 1 इंटू 2, साथ में क्या था? 16। कितने मोल से? 2, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 2। आ गया। अब अर्नव मुझे स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, भूल गया, क्या लिखे? गुड गुड। 16 grams of methane forms, good, forms 36 grams of water. तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन वुड फॉर्म 36 ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 16 ग्राम्स आ गया, ये आ गया। अब क्या करूं? अब यहाँ पे 8 ग्राम्स ऑफ दिस वुड फॉर्म 36 ग्राम बाय 16 ग्राम, और इनटू क्या था मेरे पास? 8 ग्राम। ये कट गए, घुमा फिरा कर आ जाएगा 18 ग्राम्स ऑफ, आ जाएगा 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब बताओ क्लियर हुआ मोल कंसेप्ट बैलेंस इक्वेशंस? पक्का? तो तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों पड़ रहे हो? सारे मुझे बता दो समझ आया कि नहीं। तुम लोग सारे ऐसे सीरियस हुए पड़े हो ना, मुझे टेंशन हो जाती है। क्लियर हुआ पूरा टॉपिक? क्लियर? ये न्यूमेरिकल हो सकता है ऐसे ही आए। क्लियर? ये कंबस्चन वाले तो बड़े कॉमन क्वेश्चंस है, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी आएंगे, इसमें भी। यहाँ से ये न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। बस लॉजिक था, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया तो मिलेगा क्या? CO2 और वाटर। उसी को पकड़कर बस आगे मूव करते हैं। क्लियर? अब ना नेक्स्ट करने से पहले, तुम्हें पता नहीं 10th में बैलेंसिंग आसान लगती थी या मुश्किल? मुझे तो बड़ी मुश्किल लगती थी। और क्या होता था, टीचर डांट भी लगा देता था, पिटाई भी कर देता था। तेरा दिमाग नहीं चल रहा, इसको 2 से कर दे, इसको 3 से कर दे, इसको 4 से कर दे। बैलेंसिंग कराते रहते थे। एक रिएक्शन तुम लोग मुझे बैलेंस कर दोगे? तो अभी तक तो बड़े आसान केसेस थे, है ना? तो अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन किया, मैंने क्या था? मीथेन, इसको बर्न क्या किया था? ऑक्सीजन। इधर क्या आया था? CO2, और साथ में क्या आया था? वाटर। तुमने बड़े आराम से मुझे बैलेंस करा दिया। हाइड्रोजन क्या थे? 4, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या थे? 4, तो आपने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। गुड। मुझे एक रिएक्शन आप और कर दोगे बैलेंस? मुझे नहीं आ रही। मैंने आपको यहाँ पर दे दिया C2H6, इसको रेड कर दिया ऑक्सीजन। जरूरी तो नहीं है ना यही क्वेश्चन आए, पता नहीं कौन सी आ जाए। अब मैंने आपको ये दे दिया C2H6, इसको रेड किया ऑक्सीजन। और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो CO2 और वाटर तो मिलेगा, है ना? अब बैलेंस आप कर दो, मुझसे बैलेंसिंग नहीं हो रही इसकी। इस सेक्शन को बैलेंस अब बताना नहीं है, खुद करके देखो पहले, मुझे नहीं आती बैलेंसिंग। C2H6 और reacts with oxygen to give us formation of these products.
C2H6 रिएक्शन ऑक्सीजन CO2 और वाटर बन गया। कर लिया? गुड गुड। शायद मुझसे की थी क्लास में, है ना? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 और 2 4 और 3 7। हाँ जी, 30 12 2 24 और 24 और ये 6 30। तो कार्बन कार्बन बैलेंस है, 12 हो गए। हाँ जी, अब हो गया, दिखा दो मुझे। गुड गुड। हाँ जी, अब देखो फंस गए ना इसकी बैलेंसिंग में। कुछ आपने बैलेंसिंग कर ली, मुझसे नहीं होती थी। अगर आपको आती है ना, मुझे ये बैलेंसिंग नहीं आती थी और सर ना हमारी पिटाई भी कर देता था, तेरा दिमाग नहीं चलता, इसको 2 से कर दे, इसको 3 से कर दे, इसको 4 से कर दे। तो नव्या हुई बैलेंसिंग। चल मुझसे भी नहीं होती। पता फंस क्यों गए? ऊपर जब मैंने किया बड़ा आसान केस था। कैसे आसान केस था? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या थे? 4, आपने ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 2 + 2 4। ये इवन में घूम रहा था तो 2 बैलेंस हो गया इजीली। अब देखो पता क्या, एक लॉजिक याद रखना, जब भी आपने बैलेंसिंग करनी, जिसमें एटम सबसे ज्यादा उसको पकड़कर बैलेंसिंग कर दो स्टार्ट। जिसमें एटम सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन क्या थे? 2, तो मैंने यहाँ पे कार्बन 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन क्या थे? 6, अगर 6 है तो अन्य इधर 3 कर दूं, कर दिया 3। अब कार्बन बैलेंस और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर? 2 to the 4 + 3 7। अगर 8 होते अच्छा था, 8 होते फिर इसको 4 काम करके काम बन जाता हमारा। अब ये ऑड में आ गया, ऑड में तंग कर रहा है हमें। गुड। क्या किया बैलेंस यहाँ पे? कितने किए? चल गुड गुड, फिर तो ठीक है। ठीक, अब यहाँ तक तो आ गया मैं, क्लियर। अब क्या था यहाँ पे 7 है, अगर 8 होते बड़ा अच्छा था, 4 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते, पर ये तो ऑड में घूम रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ऑड में बैलेंस कर दिया। C2H6 यहाँ पर O कर दिया, यहाँ पे ट्वाइस CO2 और यहाँ पर क्या था? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये 7 से बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। पर तुम्हें से एक ने रोक दिया खन्ना सर, ऑक्सीजन तो आप कहते थे एग्जिस्ट नहीं करता, खुद ऑक्सीजन बनाकर बैठ गए। तो अभी मुझे इसे न्यूट्रल फॉर्म में लेकर जाना था। न्यूट्रल में ले जाने के लिए फिर मैंने यहाँ पर एक्शन दोबारा लिखी, C2H6 7O, यहाँ पर मैंने लिखा CO2 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वाटर। अब मुझे इसको डाई एटमिक फॉर्म में लाना था, क्योंकि O ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो दैट यहाँ पर मेरे पास 7O2 हो गया। अब इसकी रेशो खराब की, बाकी सबको सेम रखना था, इसको भी 2 से। आगे 2 × 2 4, 3 × 2 6, हो गया रिएक्शन अपने आप बैलेंस हमारे पास। ये बैलेंसिंग का सबसे आसान मेथड था, मुझे खुद नहीं याद मैंने कहाँ पे पढ़ा है। ये देख, मैंने क्या किया, पहले इसको एटॉमिक फॉर्म में बैलेंस कर दिया बैलेंसिंग। अब ये एटम था, आपने मुझे साथ ही रोक दिया, खन्ना सर क्या पढ़ाते हो, कभी आप कहते हो ओ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, दैट मीन इसको डबल करना पड़ेगा। अगर इसको डबल करूंगा तो 7 to the 14 हो गए। तो मुझे बाकी सबको भी तो रेशो सेम रखनी है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 2, ये 7O2, ये 2 × 2 4, 3 × 2 क्या हो गया? 6। पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब क्लियर हुआ सबको बैलेंसिंग का? हाँ, कौन सा? नहीं फिर देखेंगे उसमें बैलेंसिंग के लिए कोई और कंसेप्ट। मैं तो अभी कंबस्टन की रिएक्शन कर रहा था, इसमें बैलेंसिंग सबसे आसान ऐसे थी, जहाँ पे एटम सबसे ज्यादा, या हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर दो, क्योंकि CH4 सबसे ज्यादा वही है ना, बाकी तो छोटे हैं, O2 CO2 वाटर 3 3 4 4 लेकर बैठे। हाइड्रोकार्बन को पकड़कर बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो बस। ठीक। अब मुझे ना अभी भी नहीं समझ आया कि समझाया गया कि नहीं। तो आप में से जिसने बैलेंसिंग कर ली थी गुड, अगर मेरे जैसा हाल था तो एक और रिएक्शन दे दिया आपको, C2H2, इसको रेड किया ऑक्सीजन, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया? CO2 और वाटर। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स तो और करने थे, मुझे तो एक बार बैलेंसिंग पहले क्लियर हो जाए। क्लियर। अब मैंने ये रिएक्शन दे दी, C2H2,
नेक्स्ट ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स के आगे CO2 और वाटर, CO2 और हाई कर दिया टेम्परेचर। अब ये रिएक्शन कर दिया C2H2 O2 CO2 और वाटर, इसे बैलेंस कर दो, मुझे नहीं आ रही। हो गया, गुड, चलो गुड। अगर सब इतनी जल्दी करोगे और क्या चाहिए मुझे, सबका, चलो गुड। अब तो क्लियर हुआ, पर मुझे नहीं हो रहा नव्या कैसे किया इसको बैलेंस, इसको क्या किया, चलो इसको क्लियर, चलो गुड। अगर कर दिया, मुझे नहीं पता यही आता है कि नहीं, क्लियर। मैंने यहाँ पर जिसको अभी भी डाउट था C2H2 किससे था O2, यहाँ पर क्या बना CO2 और वाटर, ये था। अब हाँ जी आ रहा, कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे पक्का आर्यन 2 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन 2 ऐसे ही छोड़ दूँ। अब शिवन कितने कार्बन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 4, और इधर एक 5 हो गए। अगर 5 आ गए स्ट्राइक कर देगा, साथ ही 6 होता तो बड़ा अच्छा था। ये 5 आ गए, 5 आ गए तो मैंने इसको 5 में बैलेंस कर दिया। C2H2 यहाँ पे O, यहाँ पर कर दिया ट्वाइस CO2, और यहाँ पर मेरे पास क्या था वाटर, ये 5 बैलेंस कर दिया बैलेंस। अब तो मैं से एक साथ ही बोल पड़ा, खन्ना सर एक लॉजिक पे टिका करो आप, O तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2, तो खन्ना सर करो इसको डबल, तो इसको मैंने डबल कर दिया। इसको अगर डबल किया, बाकी सबकी रेशियो सेम रखनी थी, इसको भी 2 से कर दिया, तो C2H2 इधर क्या आ जाएगा 4CO2, और साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब तो क्लियर हुआ बैलेंसिंग का कंसेप्ट, सबको क्लियर हुआ, ऐसे बैलेंसिंग करते हैं। और दूं या काफ़ी है, एक और दूं, तो चलो गुड। अगर मुझे ऐसे मिल जाए तुम लोग सारे, एक रिएक्शन और दे दी, और ये बड़ी बार आगे यूज भी आएगी। बेंजीन को बर्न किया ऑक्सीजन, बेंजीन को बर्न किया ऑक्सीजन, क्या दिया था अन्य, क्या मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले CO2, और साथ में क्या वाटर तो मिलेगा मिलेगा। अब इसे बैलेंस आप कर दो, मुझसे तो नहीं हो रही। हो गया, चल गुड। अगर इतनी जल्दी सारे कर रहे हो, ठीक कर रहे हो बैलेंस, या मैं सबकी कॉपी देने बैठ गया तो इसी में टाइम और बीत जाएगा। चल नव्या अब आप बता दो क्या करूँ इसे, गुड। अगर 15 कर दिया फिर ठीक है। आगे सबका ये आंसर आ रहा है या करूँ मैं भी, हाँ जी करूँ मैं या सबका आ रहा है, चलो मेरा ही नहीं आ रहा, जिसको अभी ना, क्योंकि कोई तो मेरे जैसा होगा जो डाउट नहीं पूछता, तो मुझे भी नहीं आ रही पहले से ही, क्लियर। तो मैंने क्या किया भव्या, अब आप कराना। C6H6 रेड किया ऑक्सीजन, मिला क्या था CO2, और साथ में क्या था वाटर, है ना। कार्बन कितने 6 है, इधर 6 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं 6, क्या कर दूं, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काउंट करो ऑक्सीजन कितने हैं, 12 + 3 15, ऑड में घूम गया। अगर ऑड में घूम गया तो यहाँ पर C6H6, यहाँ पर O मैंने क्या कर दिया 15, इधर मेरे पास क्या था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर इसको डाई एटमिक फॉर्म, अगर डाई एटमिक करना है तो यहाँ पर क्या हो गया 15O2, तो यहाँ पर C6H6 पक्का ट्वाइस हो गया, इधर 12CO2, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ। अब तो क्लियर हुआ कैसे कर रहा था, क्लियर। अभी तक ना तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लॉजिक्स दे रहा था, अब इनको थोड़ा घुमाना शुरू करें। हाँ जी, अब क्लियर हुआ सबको ये, क्लियर। अब इनको थोड़ा सा और गंदे क्वेश्चन की तरफ लेकर जाएं, पहले ये बताओ तभी आगे बढ़ूं। क्लियर है यहाँ तक तो, क्लियर। अभी तक देखो बड़ा अच्छा नहीं कर रहा था, मोल को एक्सप्रेस किस में कर रहा था, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। हमने तो दो चीज़ें और कर रखी थी, नंबर भी, और साथ में क्या कर रखा था वॉल्यूम का भी कंसेप्ट। अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने लगा, मैंने आपको कहा यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 गैस molecules molecules formed molecules formed when
when 50 grams of calcium carbonate, when 50 grams of calcium carbonate decomposes. क्लियर। अब मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म व्हेन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस। मैंने तुम्हें दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तुम्हारे पेपर में इसको मार्बल नहीं बोल सकते? मार्बल में भी तो यही है, या रॉक बोल दूं, मार्बल रॉक, कुछ भी बोल दूं तो ये सारा यही आ जाएगा, या फिर चौक बोल दूं। अब तो चलो हम लोगों ने चौक स्कूल से भी पढ़ाना बंद कर दिया, चौक भी तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट है, तब इसको बड़े नाम दे सकते हैं पेपर में। क्लियर। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। शिवेन, अब मुझसे रिएक्शन नहीं बन रही, पहले तो रिएक्शन बनवा दो। हाँ हाँ शिवेन, इधर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, चलो गुड। वहाँ पे क्या मैंने अब आपको ना ये टिप तो दे दिया, CO2 गैस इवॉल्व हुई है, अगर इसमें से CO2 बाहर कर दूं, कैल्शियम और ऑक्सीजन रह गया, अपने आप रिएक्शन बन जाएंगी। वैसे ना ऐसे बार अर्नब रिएक्शन बनाने के लॉजिक्स बना लो, मुझे इतनी रिएक्शन याद ही नहीं रहती, पर लॉजिक बनाता रहता हूँ कैसे कैसे टूट टाट के बन रहा है। अब ना क्वेश्चन तो ये आ गया, तो चल शिवम अब आप बता दो कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है इस न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स एक टिक पक्का यहाँ पर आ गया। क्या देखा तुम्हें, वेट किसका दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो दैट मीन्स सेकेंड टर्म पक्का ये यूज में आ गई ये टर्म्स यूज में। अब ना मैंने अभी न्यूमेरिकल यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया आपके साथ, मैंने यहाँ पर आपके साथ टेबल से ही एक बनवा रखी थी, ये अभी तक संभाल के बैठा था। क्लियर, ये वाली टेबल, या चलो यहाँ पे ना आंसर मुझे भी नहीं पता अभी, इसलिए तो इस टेबल को फिर लेकर आ रहे थे पिक्चर में। क्लियर क्लियर, इसको मैं फिर पिक्चर में लेकर आ गया साथ, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो ये रिएक्शन तो मैं लिख कर बैठ गया है ना, तो मेरे जैसे ने क्या किया, अगर मैं आपके साइड में होता, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पर भी क्या लिख कर बैठ गया 1 मोल। कैल्शियम का याद है एटॉमिक मास क्या 40 है, कार्बन का क्या 12, ऑक्सीजन का क्या 16। अगर सारा ऐड अप कर दूं 40, साथ में क्या घूम रहा है मेरे पास 12, और साथ में क्या घूम रहा है 48, सारा ऐड अप कर दोगे तो ये 100 ग्राम्स आ गया 100 ग्राम। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर लिख कर बैठ गया 44 ग्राम, मैं मैं यहाँ पे 44 ग्राम लिख कर बैठ गया, तो मैं से इन्होंने मुझे बोल दिया खन्ना सर ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इस बार CO2 का क्या पूछा है, CO2 के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। अगर CO2 का मॉलिक्यूल पूछा दैट मीन मैंने अब CO2 का जो मोल है उसे एक्सप्रेस क्या करना है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं यहाँ पे मास की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए तुम लोग बुक्स में जाओगे ना ABCD टाइप ये थे, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम नंबर रिलेशन, पता नहीं कितने तरह के न्यूमेरिकल्स है, मुझे न्यूमेरिकल याद ही नहीं रहते। तो मैंने यहाँ पर देखा, इस पर मुझे CO2 के क्या पूछे मॉलिक्यूल्स, अगर CO2 के मॉलिक्यूल्स है तो हमें मुझे यहाँ पर CO2 को मास में नहीं करना एक्सप्रेस, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इसका नंबर एक मोल में क्या था 6.022 इंटू 10⁻23, और ये मेरे पास क्या थे मॉलिक्यूल्स। तुम लोग यहाँ पे क्या लिखकर बैठ जाओगे 44, वो गलत है। क्यों, इस बार मैंने इसका एक्सप्रेस क्या किया नंबर में, तभी इस बार इसका मोल इन नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, अगर ये करना है। अब अर्नब मैंने कितना दिया आपको कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम, और यहाँ पर क्या ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, करना है इसे फाइंड। अगर ये फाइंड करना है, इसलिए तुम्हें ना आदत डालता था मेरे जैसा ना अभी भी रखना सर, मास और नंबर को क्या रिलेट करोगे, क्या पढ़ाई जा रहे हो आज, बिल्कुल क्लियर। इसलिए आपको कहता था यूनिट साथ लिखो, यूनिट साथ लिखने का ये फायदा रहेगा। अब स्टेटमेंट क्या बनेगी, 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स, कितना फॉर्म करता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब आलसी बड़ा था, मॉलिक्यूल्स को M लिख कर छोड़ दिया, मॉलिक्यूल्स को सिर्फ M लिख कर छोड़ दिया।
अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूं, अब दिया 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय क्या हो गया 100 ग्राम्स हो गया। क्लियर। अब अर्नब मुझे किस में फाइंड करना था, तो 50 ग्राम्स ऑफ दिस वुड फॉर्म 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे डिवाइड क्या किया 100 ग्राम, और इधर मेरे पास क्या घूम रहा है 50 ग्राम, ग्राम और ग्राम कट जाएगा। क्लियर। तो अगर ये किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ। अब बताओ सबको क्लियर हुआ। हाँ जी, किसी एक को अभी भी अगर डाउट है तो मैंने किया क्या, इस बार मोल को एक्सप्रेस इसमें कर दिया नंबर, इसे मुझे ना बुक के टाइप्स नहीं याद, बुक्स में जाके देखना तुम्हें, ये ना पता क्या प्रदीप में जो टॉपिक्स भी दिए बड़े हौच पौच है। उसने क्या किया स्टार्टिंग में ये मोल कंसेप्ट तो क्लियर कर दिया, फिर बाद में सोल्यूशंस ले आया, सोल्यूशन के बाद लॉ ले आया, आखिर में बैलेंस इक्वेशन को उठाया। मेरी याद है क्या टॉपिक को ना इकट्ठा पहले खत्म कर दो, इससे थोड़ा सा प्रदीप से भी अलग हो गया कि एक बार पहले पूरा बैलेंसिंग मोल कंसेप्ट खत्म हो जाए, बाकी दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एक सोल्यूशंस और एक मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। शायद नेक्स्ट क्लास आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास आ जाएंगे इसके नोट्स ना बाइंडिंग के लिए दे रखे हैं, नेक्स्ट क्लास आ जाएंगे। मुझे एक बार था कि पहले पता लग जाए कितने कॉपीज निकालनी है, तो वो इसलिए बस था। अब बताओ किसी को ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉजिक बस क्लियर हुआ, सारा चाहे ना समझ आए लॉजिक तो क्लियर हुआ। बस क्या था मुझे ना याद नहीं करना कौन सा टाइप है, टिक लगा लो। इस बार मॉलिक्यूल से तो मैंने इस पे टिक लगाकर अपना न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर दिया। तो जैसे कहा क्लियर सबको, किसी को थोड़ा सा भी डाउट आया हो, थोड़ा सा ना फिर टेंशन में मत बैठो, मुझे तुम लोगों को टेंशन में नहीं देखा जाता। क्लियर हुआ। गर्मी लग रही है, ये कैसे, ये तो बंद नहीं किया था, ये कब बंद हो गया। मुझे तो ना खुद अगर आप दिसंबर में भी आके कहोगे ना नजर एक ऑन कर दो, मैं तो दिसंबर में भी ऑन कर लेता हूँ, मुझे खुद गर्मी बड़ी लगती है। अब बताओ ये क्लियर हुए न्यूमेरिकल, एक और करें, मुझे अभी भी नहीं समझाया गया, पता नहीं क्या समझाया मैंने, एक और लिखते हैं अब न्यूमेरिकल। अब मैंने दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 gas at STP. Calculate volume occupied by CO2 gas at STP when 8 grams of methane gas undergoes combustion. Undergoes combustion. क्लियर। अब देखो मैंने क्या दे दिया, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस एट STP। क्लियर। व्हेन 8 grams of methane undergoes combustion, 8 grams of methane undergoes combustion। अब आर्यन आपसे भी तो कुछ नहीं पूछा, मुझे इसकी रिएक्शन बनवा दे, रिएक्शन नहीं बन रही। गुड, CO2 पक्का मेरा इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट में है। गुड, CH4 प्लस O2 इधर आ गया क्योंकि कंबस्टन था। और टिप क्या दिया था, जब भी बर्न होगा और कुछ मिले ना मिले CO2 के साथ क्या मिलेगा, वाटर। इसको बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस भी कर दिया। अब आरव सोचकर आराम से बताना कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है इस न्यूमेरिकल में, कौन सी दो टर्म्स। चलो गुड, एक तो CO2। गुड, ये तो पता है क्या, कई साल पहले ना कोई बच्चे मिले थे, उनको ये समझ नहीं आता था कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व है, मैं समझा समझा के थक गया था। क्लियर। पर गुड एटलीस्ट आप सबने ये टर्म्स तो ठीक बता दी मुझे, टर्म्स दो इन्वॉल्व है। अब गर्वित इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, दोनों के 1 मोल है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2 गैस एट STP। दे तुम्हें क्या रखा है, मीथेन का मास, तभी पक्का है यहाँ पर तो मुझे 16 ग्राम लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग सोचकर आराम से आंसर दो, यहाँ पे मैं 44 ग्राम लिखूँ या 22.4 लीटर। गुड, मीन्स मेरा पढ़ाया समझ आ गया। क्यों, क्योंकि अब इधर मैं 44 ग्राम नहीं लिख सकता, मैंने आपको क्या कहा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CO2। अगर वॉल्यूम है तो वो क्या था, वॉल्यूम लीटर्स में था,
अगर लीटर्स में था तो 1 मोल में हम लोगों ने कंसेप्ट कर रखा है 22.4 लीटर्स आएगा। ये था न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट। पता नहीं तुम्हारा न्यूमेरिकल मास नंबर पे आ जाए, मास वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, मुझे खुद नहीं पता। क्लियर। मैं हर बार क्या करता हूँ, टिक लगा लेता हूँ कौन सी टर्म्स है, उसी में उसे एक्सप्रेस कर दो। ए बी टाइप याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर। जब यहाँ तक किया, अब आगे नहीं लिखना आ रहा, क्या लिखूं? इसे तो फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क आ गया, इधर क्या लिखूं? तो यहाँ पर 8 ग्राम्स आ गया 8 ग्राम्स। अब मुझे स्टेटमेंट लिखनी नहीं आ रही, लिखवाओ। तो 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस forms 22.4 liters of CO2 गैस। क्लियर। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ मीथेन वुड फॉर्म 22.4 लीटर बाय 16 ग्राम्स। आरव सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर। तो चल आरव, मुझे नेक्स्ट लाइन भूल गई, क्या लिखूं? गुड। तो यहाँ पे 8 ग्राम्स ऑफ दिस वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। यहाँ पर क्या था? 16 ग्राम। और इधर क्या था? 8 ग्राम। ग्राम और ग्राम कट जाएगा। क्लियर। गुड। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? अभी भी देखा, तुम्हारी कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करा रहा है ना। सारी दिमाग में था कि होल फिगर आते रहे, क्योंकि सीबीएसई के पेपर में नहीं होगा, वहां पे तो मैं 8 ग्राम दे रहा हूँ, वो 2.2 ग्राम। हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या, कभी 2.2 ग्राम, कभी 4.4, कुछ ना कुछ गंदा सा केस डालेंगे, वहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। अब बताओ, सबको मेरे साथ मोल कंसेप्ट के लॉजिक्स क्लियर हुए? पक्का? किसी को एक भी डाउट है अगर बता दो मुझे, इनका तो कोई एंड ही नहीं है न्यूमेरिकल्स का। क्लियर हुआ सबको? हाँ, हो सकता है जब मैं एमसीक्यू का टेस्ट दूं, मैं आपको वहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दूं, तब इसे 22,400। दोनों में, दोनों में। जब तक मैंने नहीं कहा, आपकी मर्जी। हाँ, जब एमसीक्यू में आएगा, मैं वहाँ पे आंसर के यूनिट्स देख लूंगा, मुझे उस पर करना है, या तो लीटर्स में या क्यूबिक। मैं अभी ना 22.4 लीटर इसलिए लिख रहा था, 22,400 बोलते मेरी छुट्टी हो रही है। तो पहले टॉपिक से एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए, इसलिए आसान चीज़ पकड़ लेता हूँ, एक बार पहले लॉजिक बस सारा क्लियर हो जाए। अब बताओ, सबको क्लियर हुआ? पक्का? मुझे अभी भी लग रहा है डाउट है, एक और क्वेश्चन करें? अब ना, तुम्हें कहता था ना आखिर का जब क्वेश्चन दूंगा, वो रिएक्शन तुम लोग कहीं ना कहीं गलती करोगे। अब आराम से, अगर ये लॉजिक क्लियर था, रिएक्शन आराम से बनाना। क्लियर। तो लिखो, और जल्दी मत करना इसको, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। अब दे दिया कैलकुलेट मास ऑफ आयरन। इसे देखो, अब मैं भी बुक उठा रहा था क्योंकि मुझे पता था इस बुक में कहीं ना कहीं डाउट आएगा। कैलकुलेट मास ऑफ आयरन which will be converted, calculate mass of iron which will be converted into its oxide, calculate mass of iron which will be converted into its oxide। ऑक्साइड का मैंने फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि ऑक्साइड ज़्यादा आयरन के बड़े हैं। FeO भी है, Fe2O3 भी है, और Fe3O4 भी है। इसे मैंने खुद दे दिया कि इसका जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज Fe3O4। बाय एक्शन ऑफ 18 grams of steam, by action of 18 grams of steam on it, by action of 18 grams of steam on it। क्वेश्चन क्लियर हुआ पूरा? क्लियर। अब आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक? आराम से तुम लोग ट्राई करो, मुझे तो नहीं आ रहा ये न्यूमेरिकल करना, क्या करना है? पहले तो रिएक्शन बनानी पड़ेगी, फिर आगे मूव करेंगे। 56। और एक साल ना मेरे साथ और आदत डालो, कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में ले जाओ। क्लियर। नव्या, जो तुम्हें कैलकुलेशन है उसको लास्ट स्टेप में ले जाओ, ताकि वो डाउट्स ना आए। क्लियर। तो अब चलो पहले रिएक्शन बना दो, मुझसे रिएक्शन नहीं बन रही, क्या बनाए? आ गया? तो क्लोज करूं लेक्चर, फिर जाना है सबने? कर दूं क्लोज? मुझे पता है हर साल होता है, जैसे रिजल्ट आता है ना, तुम लोग सारे भागते हो। है सबके मोबाइल हुआ तो सबके वहीं देख लोगे।
कर दूं बंद फिर? मैं तो पढ़ाता रहूंगा, तुम्हारा मन नहीं लगना, तुम सबने मन में गालियां देते रहना है। ये एक को टेंशन नहीं है और मुझे टेंशन है, देख लो नंबर वगैरह। ये चलो एक रिएक्शन बना लेते हैं, बस एक रिएक्शन बना लेते हैं, बाकी हाँ वो देखो सबको है। पता है क्या, हर साल ना जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आता है, मेरा वो लेक्चर हाथ से जाता है। तुम लोग सारे स्कूल भाग जाते हो, स्कूल में घूमने घामने चले गए, सारे गायब हो जाते हो फिर उस दिन तो। मुझे ना एक बार बस ये रिएक्शन बना दो और नहीं पढ़ाता, बस ये रिएक्शन। आने ने तो बैग वैग भी बंद कर दिया। तो चलो मेरे साथ रिएक्शन बना दो, क्या होगा? आयरन को रिएक्ट किया, स्टीम, गुड। मैं तुम्हारी साइड में ना इतना दिमाग लगाता था, स्टीम को पता नहीं क्या था, ऑक्सीजन लिख कर बैठ जाता था कि गैस है, पर ये स्टीम बोला, मैंने स्टीम बोला मीन्स वाटर के साथ आ गया। अब मैंने आपको प्रोडक्ट जहाँ पर क्या रखा है, Fe3O4, और साथ में क्या है, Fe3O4 बन गया, तो साथ में हाइड्रोजन। आपके पापा का भी फोन यही आ रहा होगा, शिवेन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, बंद ही कर रहा था इसलिए पता लग गया। कैसा रहा? कितने? चलो बढ़िया, कांग्रेस जी, कांग्रेस जी। बस अभी नहीं, बस मैं क्लास में था, मैं बंद कर रहा हूँ लेक्चर, इसलिए आज क्लोज कर रहा था। तो ये रिएक्शन तो अब बन गई, बन जाएगा रिएक्शन। अब बैलेंसिंग तुम लोग कर लेना, मैं नेक्स्ट वाली तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अब नहीं तुम लोग रुकोगे। अब भागो, ऑल द बेस्ट। जिसके नंबर, सुनो, जिसके नंबर आगे अच्छे तो बढ़िया है। अगर मेरे जैसा हाल है, मेरे जैसा पढ़ाई में हाल है, तो कोई टेंशन नहीं है, 10th का नंबर कहीं नहीं है, आगे 12th के चाहिए। ठीक है, अच्छे आ जाए तो बढ़िया, ये तो टेंशन नहीं है। ओके जी।